नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। बिहार के सारण जिले के डीएम ने हैरान कर देने वाला आदेश किया जारी। कहा, जो भी सरकारी कर्मचारी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएगा उसे अगले आदेश तक सैलरी नहीं दी जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए अब 18 से 44 साल के लोग अब ऑनलाइन के अलावा करा सकेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। भारत में बननी शुरू हुई रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन, जल्द ही शुरू होगी बिक्री। रोहतक में एक पहलवान की खुलेआम गोली मारकर कर दी गई हत्या। पहलवान के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते समय अज्ञात व्यक्ति ने किया कत्ल। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के कई दफ्तरों पर मारा छापा, जिसके बाद से ही बढ़ता जा रहा है विवाद। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने दी दस्तक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला पहला मरीज। अस्पताल में एडमिट होने वाले 3.6% मरीजों में पाया जा रहा है फंगल इन्फेक्शन। आईसीएमआर की एक स्टडी में हुआ खुलासा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में देश दुनिया में हो रहे हैं दहेज रहित विवाह। ऐसे ही 2 अनोखे दहेज रहित विवाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और यूपी के फिरोजाबाद में बड़े ही साधारण तरीके से महज 17 मिनट में संपन्न हुए। फिजूल खर्ची और बाहरी आडंबर से रहित यह विवाह सोशल मीडिया पर बने चर्चा का विषय। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हो रही है हिंसा पर चिंता। राज्य में हिंसा की घटनाओं की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर 146 रिटायर्ड अफसरों और जजों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। पॉलिसी में उलझी टीके की खरीद। फाइजर और मॉडर्ना आए केंद्र सरकार के संपर्क में। फाइजर ने कहा, सीधे राज्यों को नहीं देंगे कोरोना वैक्सीन, केवल केंद्र सरकार और स्वास्थ्य संगठन को ही करेंगे सप्लाई। चक्रवात यास से बंगाल में 2 लोग बिजली की चपेट में आए तो वहीं 40 घर हुए क्षतिग्रस्त। विशाखापट्टनम में एचपीसीएल प्लांट में धमाके के बाद लगी आग को काबू में पाने के लिए दमकल विभाग की सैकड़ों गाड़ियां मौके पर पहुंची। लॉकडाउन में दिल्ली के वकीलों को मिली बड़ी राहत। अब आईडी कार्ड दिखाकर कहीं भी आ जा सकते हैं वकील। मुंबई के बाद लखनऊ के सीवेज वाटर में मिला कोरोना वायरस। एक्सपर्ट्स बोले, पानी से संक्रमण फैलेगा या नहीं, यह है तकनीकी रिसर्च का विषय। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को 60 देशों में इमरजेंसी यूज के लिए WHO में किया अप्लाई। जुलाई-सितंबर में अप्रूवल मिलने की है उम्मीद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की नई गाइडलाइंस। अब टोल पर 100 मीटर से लंबी लाइन होगी तो नहीं भरने होंगे टोल के पैसे। व्हाट्सएप पॉलिसी मामले में सरकार के नोटिस पर कंपनी ने कहा, नहीं बदलेंगे पॉलिसी, एक्सेप्ट करने का यूजर को देते रहेंगे रिमाइंडर। 18 करोड़ डोमिनोज यूजर का डाटा हुआ चोरी। लीक हुए डाटा में भारतीय यूजर्स भी हैं शामिल। क्रेडिट कार्ड की डिटेल लीक होने का जताया जा रहा है अंदेशा। बंगाल में यास तूफान से हुआ बड़ा नुकसान। राज्य में 3 लाख मकान हुए क्षतिग्रस्त, वहीं 1 करोड़ लोग हुए प्रभावित। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए त्रिपुरा में 6 जून तक लोकल ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया गया। मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर के नजदीक असम राइफल्स के जवानों ने 12 बंदूक के साथ 500 गोला बारूद किए बरामद। दिल्ली में गौ हत्या के मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अरेस्ट किए गए लोगों में से 2 आरोपियों पर था 50-50 हजार का इनाम। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर हुई बड़ी लापरवाही। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में 20 लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की लगी तो दूसरी कोवैक्सीन की। एमपी में देखा गया सैकड़ों रुपयों का पीपीई किट डिस्पोजल घोटाला। एक बायो वेस्ट प्लांट में पीपीई किट को नष्ट करने की बजाय इन्हें गर्म पानी में धोकर सतना और भोपाल के खुले बाजारों में बेचने का हो रहा था काम। यूपी पुलिस की बर्बरता के अनेकों किस्से आ रहे हैं सामने। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने पर बरेली के युवक के हाथ पैर में कील ठोकी तो मुंह में पीटते हुए थाने ले गए। वहीं रायबरेली में 5 युवकों को रात भर पीटा। 1 जून से एमपी में शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। राज्य में आर्थिक गतिविधियां फिर से होंगी शुरू, लेकिन प्रदेश में धारा 144 अब भी रहेंगी लागू। इसके अलावा शादी समारोह में 20 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। आईएमए उत्तराखंड ने योग गुरु बाबा रामदेव पर किया 1000 करोड़ का मानहानि का केस। कोरोनिल बेचने के लिए एलोपैथी दवाओं के खिलाफ झूठ फैलाने का लगाया आरोप। वैक्सीन की किल्लत की वजह से अब कर्नाटक में कोवैक्सीन का दूसरा डोज केवल 45 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को ही दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने किया ऐलान। देश में वैक्सीन मिक्सिंग के कई मामले देखे जाने के बाद नीति आयोग के मेंबर बोले, दोनों डोज में अलग वैक्सीन का इस्तेमाल करना नहीं कोई चिंता का विषय। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन मिक्सिंग के चल रहे हैं ट्रायल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस की जांच एजेंसियों से 90 दिन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की रिपोर्ट मांगी। कहा, पता लगाना होगा आखिरकार वायरस आया कहां से।